टूल किट के बारे में संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने ही मैनिपुलेटेड लिखा था और उसमें फंस चुका और केस कोर्ट में हम गए हैं और इस मामले में संबित पात्रा जी बहुत जल्दी कोर्ट की तरफ से इनको जेल भेजा जाएगा। और इस आदमी को तो मैं जेल नहीं, इसको तो पागल खाना किसी रांची या आगरा के पागल खाना में भेजना चाहिए क्योंकि इसका मानसिक इलाज करवाना चाहिए। हमारा देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और पूरे देश में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार सरकार पे सवाल उठ रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अमरीश रंजन पांडे हैं, उनसे बात करेंगे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पे। और इसी बीच में इसी कोविड प्रकरण में 2 बार जो है टूल किट मुद्दों को लेकर के भी खूब तू में हुई भाजपा और कांग्रेस के बीच में। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान को लेकर के कल संबित पात्रा ने हमला किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस पे, और उन्होंने कहा कि सब कुछ सोनिया गांधी के इशारे पे होता है, कांग्रेस पार्टी में जो भी होता है राहुल गांधी के इशारे पे होता है। अमरीश जी से बात करते हैं। पहले चूंकि कोविड का प्रकरण है तो पहले कोविड पे जान लेते हैं कि किस तरीके से, हालांकि व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने बहुत लोगों का एसओएस ग्रुप बना करके बहुतों की मदद भी की है, इसके लिए आपको बहुत शुभकामना। और पहली बार आप हिंदी माइक पे बोल रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हिंदी माइक और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इंटरव्यू के लिए चुना। और आशुतोष जी, आप लोग जिस तरीके से आपने हमारी तारीफ की कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप लोग जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं उसी को ध्यान में रख के हम जैसे लोग या तमाम लोगों के बीच में आए हैं। तो आप लोगों को, आपकी तमाम टीम को बहुत बहुत शुभकामना। सवाल अब मेरा ये है कि चूंकि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल में सरकार को घेरा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से या तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, आपको नहीं लगता ये ठीक नहीं है? इस वक्त सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए था। हालांकि आपके कांग्रेस के दिल्ली के जो कई नेता हैं, श्रीनिवासन जी हुए या आम आदमी पार्टी के नेता हुए, भाजपा के भी कई सांसद, उसके दिल्ली पुलिस भी जाके इंक्वायरी की जो मदद कर रहे थे। तो मैं 2 चीज जानना चाहूंगा कि क्या दिल्ली पुलिस का ये कदम ठीक था? दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए सरकार को? कांग्रेस पार्टी समय से पहले से मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। जब मोदी जी जश्न मना रहे थे, गलबहियां कर रहे थे ट्रंप से, तो राहुल गांधी कह रहे थे कि कोरोना का वेव आने वाला है, संभल जाएगा, पर उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने ही कहा था फ्री वैक्सीनेशन का बात, जो कि आज उसके कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी उस चीज को मान गए। उन्होंने ही कहा था कि अकाउंट में पैसा दिया जाए, न्याय जो प्लान हम लोग का था उस तरीके से। तो कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सरकार के साथ है, सरकार देश के साथ नहीं है। यहां पे मुद्दा ये है, एक बात बताइए, जब जिस देश में पैसा देके मेडिसिन, हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर ऐसा समय आ जाए कि आदमी को भूख की जरूरत है तो सरकार मार देगी हम लोगों को। सरकार पूरे तरीके से असंवेदनशील है, वो मानवता से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री को देख के लगता है कि कहते हैं ना कि मानवता शब्दकोश से हटा देना चाहिए। अगर यही लोग हैं, गंगा नदी में लाशें तैर रही है, मोदी जी चुप। हॉस्पिटल में लोगों की मौत हो रही है या शमशान में लाइन लगी हुई है, एक एम्बुलेंस का किराया 1 लाख रुपए, और ऐसी स्थिति में वो क्या चाहते हैं? सरकार पूरी तरीके से सोई है, पूरा विपक्ष, और पहली बार देश इस कोरोना से आम जनता लड़े। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार कतई भी और कहीं भी कुछ नहीं कर रही है। जो कर रहा है वो आम जनता और हम जैसे छोटे मोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के ऑर्डर के आदेश पे लोगों के बीच में खड़े हैं। चाहे वो हमारी कोशिश हो सकता है ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। सरकार करे ना करे, मैं सरकार को कोई उम्मीद ही नहीं रह गया सरकार से। मैं विरोध करना चाहता हूं क्योंकि सरकार एग्जिस्ट नहीं करती है। इररिलेवेंट शब्द यूज करना चाहिए कि सरकार इररिलेवेंट है इस कोरोना पैंडेमिक के दौर में। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो आपने जो किया है, हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आपने जो मदद की है वो बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन सरकार का कहना है, जो सरकारी प्रवक्ता है, सरकार की तरफ से जो भाजपा के प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि चूंकि इतना जो सिस्टम था, जो पूरी व्यवस्था थी वो लिमिटेड थी, और अचानक से ऐसी परिस्थिति हो गई तो साल भर मौका मिला। साल भर में आप ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा नहीं कर सकते, साल भर में रेमडेसिविर नहीं इकट्ठा कर पाए, साल भर को हॉस्पिटल में बेड में होल्डिंग दे देते,
कैसे किया हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत जी ने पूरे एक एक दिन में हॉस्पिटल बना। कैसे किया छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने पूरे स्टेडियम को बना दिया, पार्टी ऑफिस को हमने दे दिया। देखिए इच्छा शक्ति की बात है। नरेंद्र मोदी सरकार से सत्ता के नशे में इस पकड़ उनका पागलपन है कि उनको कुछ नहीं दिख रहा है। लोग मरे, लोग लाशें जले, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस पर राजनीति कतई नहीं हो रही है। बिहार में कोविड सेंटर में मुख्यमंत्री जी कोविड पेशेंट को खाना नहीं दे रहा है, तो इस बात को आप उठाना अगर गलत है तो मैं गलत तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि जिस धारा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी हम जैसे को अंदर कर सकते हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस कौन पूछती है कि आप क्यों मदद कर रहे हैं, कैसे मदद कर रहे हैं। एक आदमी जिसको तारीफ करना चाहिए, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए राष्ट्र के द्वारा, पूरा राष्ट्र उसके साथ है, उस व्यक्ति को आप अपमानित कर रहे हैं। देश देख रहा है। किसी शायर ने कहा कि वश में तेरे है जब तक किए जा रहे ड्रामा, ये हर शख्स तेरी तरफ देख रहा है, पूरा देश उनके तरफ देख रहा है। मैं आपको व्यक्तिगत तौर बता रहा हूँ, एक व्यक्ति हमारे फेसबुक पे, हमारे ट्विटर पे हमेशा बदतमीजी करते थे। इसी मधुबनी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी के भक्ति जो कहते हैं अंधभक्ति में, उस व्यक्ति का एक दिन मैसेज आता है कि अमरीश भाई अपना नंबर शेयर कीजिएगा, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान आपको शक्ति दे। अगले दिन उस व्यक्ति को मैंने उस नंबर दिया और उन्होंने फोन किया, बोला कि हम लोग भी मोदी भक्ति में चूर थे, लेकिन हमारा जो है ना मोह भंग हो चुका है। राष्ट्र इंतजार कर रहा है कि ऐसे सत्ता के पे बैठे सत्ताधीशों को जो है ना हटाने का काम किया जाए। मेरा चूंकि अभी कोविड से हटके जो भी राजनीतिक मुद्दा है, टूलकिट प्रकरण पे बात करना चाहूंगा। इससे पहले भी एक बार 1-1.5 महीना पहले की बात है, टूलकिट प्रकरण गरमाया था देश की सियासत में। और कल संबित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 370 पे जो अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में बयान दिया था डिबेट के दौरान, जब गृह मंत्री बोल रहे थे अमित शाह, तो वो सोनिया गांधी चुपचाप देखती रही, उनको शांत नहीं कराया। सब कुछ ये जो भी कुछ हो रहा है टूलकिट पे, चाहे दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है या बाकी चीजें जो हो रही है, ये सब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर। देखिए संबित पात्रा जैसे व्यक्ति का नाम लेके अब अपने चैनल को अपमानित न करें। उस व्यक्ति में एक पैसे की तमीज और संवेदनशीलता नहीं है। एक बात बताइए, जब पूरा देश कोविड से लड़ रहा है और वो व्यक्ति उल जुलूल पागलपन की बात करता है, तो उस व्यक्ति के किसी बयान को तो मैं कतई एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पहली बात तो जिस आदमी को डॉक्टर लिखता है खुद को, आज तक आपने देखा कि वो व्यक्ति किसी पेशेंट का इलाज करते हुए? पहले दिन लिखा कि मैं घर में हूं। पहली बात देखिए, मुद्दा ये है कि सरकार के पास कुछ है, सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया, ट्रंप को लाके जश्न मना के कोविड किया है। बंगाल में चुनाव पूरी अपोजिशन कहती रही, बिहार चुनाव से मैं जश्न दी हूं, इलेक्शन कमीशन तक गए कि भाई 1 साल बाद चुनाव हो जाए, पहले पूरा जो राष्ट्र है वो कोरोना से लड़ गए। ये व्यक्ति सत्ता के नशे में, पागलपन में 23 में चुनाव करवाता है। लेकिन बंगाल में मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ और वो व्यक्ति को एक तरफ कहता है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जैसे लोग चुनावी रैली कर रहे हैं, हजारों लाख। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का ये बात, चुनाव आयोग 1 मिनट, संविधान और पार्लियामेंट से बड़ा कुछ नहीं होता। और बहुत बार ऐसा हुआ है, परिस्थितियों को देख के यहाँ पे लोग लोगों के मौत से ज्यादा चुनाव है। और चुनाव था तो उस रैली करवाना, और उसमें खुद प्रधानमंत्री जाते हैं, चाहे वो बिहार हो या आज बिहार में कितनी लाशें गिरी है हमें आपको पता नहीं। गांव 40-40 लोग मरे हैं और रिकॉर्ड में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को चाहिए था कि सत्ता के मतलब किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। तभी भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था, ये तमाम अपोजिशन है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव रोक दीजिए, नहीं रोक। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कितनी शिक्षिकाएं, प्रेग्नेंट शिक्षिकाएं और शिक्षक की मौत हुई इस लोकल बॉडी चुनाव की वजह से। किसी ने सूद लेने की कोशिश की। संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं और इस सरकार को नैतिक रूप से आज नहीं, बहुत पहले इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये किसी शायर का शेर है कि ये कुर्सी है, जनाजा नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ठीक है,
यहाँ पे। अब रही बात कांग्रेस प्रेसिडेंट टूल किट की बात आपने कहा, पता है टूल किट क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ। टूल किट हमारा ये है, टूल किट हमारा ये है। यूथ कांग्रेस का टूल किट आपने देखा? हर एक मेडिकल चीजें लोगों को दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जा रहा है, और सब आप खुद कह रहे हैं वो टूल किट है। और टूल किट के बारे में संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने ही मैनिपुलेटेड लिखा था, उसमें फंस चुका और केस कोर्ट में हम गए हैं, और इस मामले में संबित पात्रा जी बहुत जल्दी कोर्ट की तरफ से इनको जेल भेजा जाएगा। और इस आदमी को तो मैं जेल नहीं, इसको तो पागल खाना, किसी रांची या आगरा के पागल खाना में भेजना चाहिए, क्योंकि इसका मानसिक इलाज करवाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, मेरा आखिरी सवाल है, आपको नहीं लगता इस तरह के बयान? पार्टी का बयान जो है बहुत पहले कांग्रेस पार्टी ने दे चुका है। दूसरी चीज मैं आपको बहुत ही बेबाकी से कहूंगा, सुनिए मेरी बात को, बेबाकी से कहूंगा, मत भटकिए, न लोग को भटकने दीजिए। किस कॉन्टेस्ट में मैंने कहा, पहली बात सुनिए, एक मिनट, आपने भी देखा है आलू सोना वाला बयान करते हैं ना, राहुल गांधी जी ने एक मजाक के तौर पर कहा था, उसको किस तरीके से लोग यूज करते हैं। ठीक है, बात है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, उतनी क्लिपिंग ली जाती है, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको ईमानदारी से कहूंगा, मैं मधुबनी में बैठ के मिथिला रीजन के लोगों के साथ एसओएस पूरी टीम, आपको भी पता है काम कर रहा हूं, सच पूछिएगा तो मैंने देखा तक नहीं है कि है क्या। और दूसरी बात, ये व्यक्ति जो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाता है वो राष्ट्रभक्ति सिखाएगा। इसके पूर्वज पता है ना, वीर सावरकर ने 11 की 10 बार माफी मांगा है अंग्रेजों से, अंग्रेजों का दलाल हम लोगों को राष्ट्रभक्ति सिखाएगा। आपको पता है ना, जब देश में पूरे कांग्रेस जेल में था, पूरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो सावरकर और इनकी पार्टी मिलकर बंगाल और बाकी राज्यों में अंग्रेजों के साथ दलमहिया मिला के और मुस्लिम लीग के साथ सत्ता चला रही थी। ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे, कश्मीर सिखाएंगे। कश्मीर पंडित नेहरू के वजह से, कश्मीर एक ऐसा देश का हिस्सा है, पंडित नेहरू अगर उसको नहीं लाते, सरदार पटेल नहीं लाते, तो हमारा हिस्सा भी हो सकता था। उस समय आपने देखा है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए देश का अभिन्न अंग है, और कश्मीर के वो हमें क्या सिखाएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि नेताओं को आपको नहीं लगता, जो वरिष्ठ नेता है, मैंने बोला बचना चाहिए, अरे पहली बार पार्टी के एजेंडे को कमजोर करते हैं। बचना चाहिए कि दोबारा ये देखना चाहिए देश को कि शहीदों का कत्लेआम न हो, समझ रहे हैं। बचना चाहिए कि उस देश के, जिस देश के द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उस देश में बिना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, जवाब वहां देना चाहिए। बचना चाहिए कि गंगा नदी में, मां गंगा के गोद में लाशें नहीं तैरें। बचना चाहिए कि बालू के रेत पे लाशों को दफन न किया जाए। बचना चाहिए कि आदमी की हत्या न हो। बचना चाहिए कि युवाओं को 45 सालों में सबसे बड़ी जो रोजगार है ना, वो रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये सब भटकाने की एक सोची समझी चाल है आरएसएस और नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि आरएसएस और नरेंद्र मोदी को बहुत सारे देशों से कहीं ना कहीं फंडिंग आती है, जिसके बूते वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और ये आज की नहीं है, कभी अंग्रेजों के साथ मिलकर अंग्रेजों के लिए रिक्रूटमेंट किया करते थे इनके आका। सावरकर ने कहा था कि आपका आजीवन आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा, पता नहीं क्या क्या लिखा है, और ऑन द रिकॉर्ड है। तो इनके खून में है गद्दारी, और ऐसे गद्दार लोग कहते हैं ना, चोर बाजे जोर से, मैथिली में कहावत है ना, तो सही बात है कि चोर बाजे जोर से, कुछ कर दिखाने के लिए तो है नहीं मोदी के पास। अभी भी बोलूंगा कि मेरा कोई कमेंट नहीं होगा इस पे, इस एसओएस मुहिम को, चाहे आज कोरोना के मुहिम को कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूं, मैं उनका पैर पकड़ रहा हूं कि मोदी जी प्लीज लोगों की जान बचा लीजिए। नीतीश जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अभी भी देखिए, अभी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ही लेटर भेजा जा रहा है कि प्लीज कुछ कीजिए। रिप्लाई तक नहीं करते हैं, मेल को फॉरवर्ड कर देते हैं अपने अधिकारी को, और वहां से कुछ नहीं दिया जाता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्थिति देखिए ना, पानी में तैर रही थी, बिल्कुल। हम तो आप ही से मैं लोगों से लगातार जा रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी जा रहे हैं। ये सब भटकाने की कोशिश है। कौन कहते हैं कि वो हमें सिखाएंगे राष्ट्रभक्ति, या जम्मू और कश्मीर, कितने रजवाड़ों और कितनों में टूटा हुआ देश था, उसको एकत्रित किया पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने, वो किसको सिखाएंगे? वो तो कहते हैं पटेल हमारे, पटेल उस कौन सी पार्टी के हैं? पटेल पता है ना, आरएसएस को बैन किया था पटेल साहब। पटेल साहब अगर जीवित होते कुछ दिन और, तो आरएसएस कभी बैन, इसको और भी तरीके से किया जाता। पटेल किस पार्टी के नेता थे? शर्म की बात है। पटेल साहब कांग्रेस पार्टी के नेता रहे,
पहला उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री रहे, उसको बीजेपी इसका बस चले तो किसी को कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए बात क्या है, इतिहास आप देखेंगे पिछला जो है ना, उसमें इनके पास कुछ नहीं है। अंग्रेजों के दलाल के पास अपना नेता नहीं है नेता तो बोल के दिखाए सावरकर को, है नेता तो दिखाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिसका हत्या पे इन्हीं के नेताओं पे आरोप लगा था और सब डॉक्यूमेंटेड है। मैं जुबान गंदा नहीं करना चाहता, बड़ी ओछी सोच के लोग हैं संघ वाले, जो देश के इस विषम परिस्थिति में इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत गलत है, शर्मनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस पार्टी इन चीजों से भटकने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, तमाम लोगों का जो आदेश आता है हम उसको पालन करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मधुबनी के गांव में जहां पूरे दिन लाइट तक नहीं रहती है, सड़कों की स्थिति आप देख चुके हैं, वहां पे जाके हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, और वो कोशिश जारी रहेगी, चाहे वो टूल किट लाए, चाहे वो कश्मीर लाए, या वो कुछ भी करवा लें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत आभार आशुतोष जी, धन्यवाद। और तमाम फिर से हिंदी माइक के तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अमरीश रंजन पांडे थे, नेशनल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे टूल किट का प्रकरण हो या कश्मीर में जो धारा 370 पे जो बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हो रही है, ये सब असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। कोरोना से जो सरकार की किरकिरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ऐसा इनका आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ये चीज कर रही है। फिलहाल सहयोगी अभिनव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी में।